हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 21 जून से लेकर 28 जून तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के मुख्यालय भवन का नाम किस महिला इंजीनियर के नाम पर रखा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। यह अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर्स हैं। इनकी सफलता की कहानी इनकी जीवनी हिडन फिगर्स में दिखाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मातृपुष्ट उपहार योजना लॉन्च किया गया है? मातृपुष्ट उपहार योजना लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की के संजीता चानू को वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेट लिफ्टर। क्या है? वेट लिफ्टर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एमएसएमईज के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 जून को। 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में रोजगार हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बड़े राज्यों में कौन सबसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं? गुजरात, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। वहीं अगर छोटे राज्यों में पूछे, छोटे राज्यों में तो सबसे टॉप पर कौन है? नागालैंड। छोटे राज्यों में सबसे टॉप पर नागालैंड और सेकेंड नंबर पर त्रिपुरा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो दादर, नगर हवेली व दमन दीव। दादर, नगर हवेली और दमन व दीव ये टॉप पर है। यानी अगर जो टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है उसमें बड़े राज्यों में टॉप किसने किया है? गुजरात। वहीं छोटे राज्यों में टॉप किसने किया है? नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर, नगर हवेली और दमन दीव। दादर, नगर हवेली और दमन दीव ने टॉप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने यह घोषणा की कि वर्ष 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस की स्पेस एजेंसी कौन है? रॉसकॉस्मोस। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। उसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि वर्ष 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक ले जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन धनराशि की मंजूरी दी है? तो यह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1985 में की गई थी, वर्ष 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ कौन है? डेविड मालपास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हरिता हरम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? हरिता हरम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा 3 जुलाई 2015 को हरिता हरम प्रोग्राम या कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह राज्य में वनावरण को 33% करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत राज्य में वनावरण को 33% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रेजेंट टाइम में हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण को लॉन्च किया गया है या 6ठे चरण को लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। के चंद्रशेखर राव हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता? इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल ने। लिवरपूल ने चेल्सी को हराकर 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियम खिताब अपने नाम किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का थीम है, तो वर्ष 2020 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। 2020 का थीम क्या है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान को किस सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को एज इट इज ग्रे लिस्ट में रहने दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यह एक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना G7 कंट्रीज के द्वारा G7 कंट्रीज के द्वारा या G7 सदस्यों के द्वारा 1989 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल 38 पार्टनर कंट्री है। 38 पार्टनर कंट्री हैं किसमें? FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? पेरिस में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय अमेरिका के किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर में अस्थायी बेस स्थापित करने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा हिंद महासागर में अस्थायी बेस स्थापित करने की घोषणा की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है? ई-ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। प्रेजेंट टाइम में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके द्वारा प्रेजेंट टाइम में ई-ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME सेक्टर के लिए कितने धनराशि की गारंटी की शुरुआत की गई है? गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ MSME सेक्टर के लिए गारंटी योजना शुरुआत की गई है। प्रेजेंट टाइम में MSME मिनिस्ट्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में MSME मिनिस्ट्री नितिन गडकरी है। कौन है? नितिन गडकरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देविका और पुनेजा नामक पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में देविका एवं पुनेजा नामक पुल का उद्घाटन किया गया है। इस पुल का निर्माण BRO किसके द्वारा? इस पुल का निर्माण BRO को द्वारा किया गया, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह अंडर होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है।
जो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नियंत्रण हेतु स्वदेशी रूप से विकसित ULV स्प्रेयर यानी अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रेयर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिड्डी के नियंत्रण हेतु। किसके? टिड्डी के नियंत्रण हेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में नोबेल प्राइज, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, वहीं वर्ष 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HRD मिनिस्ट्री। प्रेजेंट टाइम में HRD मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? तो रमेश पोखरियाल के अंडर में है। और युक्ति का फुल फॉर्म क्या है? यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या है? यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म को किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो उच्च शिक्षा हेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा शस्त्र व्यापार संधि यानी आर्म ट्रेड ट्रीटी शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। भारत अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है? किसके द्वारा? किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। कब? 21 जून को। और 2020 का थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेतुरमन पंचनाथन को। किसको? सेतुरमन पंचनाथन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे JSW सीमेंट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। किसको? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो जिसका अर्थ है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। किस गवर्नमेंट के द्वारा? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी लगभग 11.83 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाजार पूंजीकरण के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात व्यक्तित्व लक्ष्मण सिंह लेह का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन्य अधिकारी। लक्ष्मण सिंह लेह एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर में किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 जून को। कब? 23 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है? कौन सा अभियान? गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के खगड़िया जिले से। बिहार के खगड़िया जिले से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 जून को। कब? 23 जून को। 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को 1854 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लासेन में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के लासेन में। इसी के कारण प्रतिवर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी-प्रेमी नामक दवा को मंजूरी मिली है जो कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए है। यह दवा तैयार की गई है, तो यह दवा किस कंपनी के द्वारा तैयार की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की। झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा राज्य। कौन सा? दूसरा राज्य। और पहला राज्य केरल है जो मनरेगा के तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू किया है। पहला राज्य केरल है, पहला राज्य केरल है। वहीं दूसरा राज्य क्या है? झारखंड है, जो मनरेगा के तर्ज पर रोजगार के हेतु एक गारंटी स्कीम लॉन्च की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में। कहाँ पर? असम में। असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। और इस साल यानी वर्ष 2020 में इस मेले का आयोजन नहीं किया गया कोविड-19 के चलते। किसके चलते? कोविड-19 के चलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कुल 15 सदस्य। कितने होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। उन अस्थायी सदस्य कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया, ये 5 अस्थायी सदस्य। वहीं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 जून को। कब? 20 जून को। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।